कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। ठाकुर भक्तगण के समझा रहे हैं उपाय क्या है, इसका विशाल चर्चा हम लोग किए हैं कि सकाम कर्म का बंधन उन्मोचन करने के लिए निष्काम कर्म करना चाहिए एवं निष्काम कर्म का बंधन भी ना फंस जाए उसमें भी सतर्क रहना चाहिए, जो कि आसान नहीं है। निरंतर ईश्वर का अनुचिंतन होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली कि हम देखते हैं वास्तव में हो नहीं पाता है। लेट अस एक्सेप्ट द हार्ड रियलिटी। हम जानते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किससे हम लोग फंस जा रहे हैं, लेकिन हम लोग कर नहीं पाते हैं। अब इस परिप्रेक्षित में एक भक्त पूछ रहे हैं, संसारी उपाय की, सीधा बात है, संसारियों के लिए क्या उपाय है ये बता दीजिए। डायरेक्ट कोई शॉर्टकट है? ठाकुर दो शब्द में इसको उत्तर दे दिया, लॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन नहीं, दी शॉर्टेस्ट प्रिस्क्रिप्शन उपाय बता दिया। संसारीদের उपाय की ठाकुर बोलছেন साधु संग। और साधु संग भी दुरुपयोग ना हो जाए इसके लिए साथ साथ जोड़ दिया, साधु संग का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साधु संग। होली कंपनी का मतलब क्या है, टू व्हाट एक्सटेंट द कंपनी शुड बी मेड एंड हाउ इट शुड बी यूटिलाइज्ड। साधु संग ईश्वरीय कथा शोना, ईश्वर के बातें सुनना, यही बता दिया। साधु संग करने का मतलब नहीं है कि साधु को खाली पायर देवाना। गुरुपद सेवा भी उसका आलादा मर्यादा है, लेकिन यहाँ पर साधारणतया जो उल्लेख है वह है सत प्रसंग, ईश्वरीय प्रसंग, सत बातें, ईश्वरीय प्रसंग सुनना, श्रवणम। अभी हम देखते हैं क्यों ठाकुर ये बात बताया। ये नहीं है हमें हमारे जीवन में साधु संग नहीं मिलता है, but we should review how we abuse the holy company। हम लोग इसका कितने दुरुपयोग करते हैं, इसका एक जांच हो जाना चाहिए, पर्यालोचना होना चाहिए। हम लोग मठ मंदिर में जाते हैं, आश्रम में जाते हैं, साधु संग होता है, लेकिन बातचीत क्या होता है? ये आत्म समीक्षा, किसी को दोषारोप नहीं करना है, आत्म समीक्षा है। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज नेसेसरी। हमारे टॉपिक क्या रहता है, क्रिकेट का स्कोर क्या है, चुनाव में क्या रिजल्ट मिलेगा, टेम्परेचर क्या है, कोरोना में डेथ टोल कैसे हो रहा है,
किसका क्या तबीयत है। मठ मिशन के जो घनिष्ठ भक्त है उसके तो और आगे जाते हैं, किसको कहाँ पोस्टिंग हो रहा है। नाना प्रकार का बात, ईश्वरीय बात एक बात में नहीं होता है। भगवान एकटिव कथा नहीं। काली हम बताया जे कथार माझे तब कथा नाई से कथा हमारी सुनायो ना। ठाकुर वही बात बताते हैं, ईश्वरीय बातें सुनना, सकारात्मक बात बताते हैं। वी शुड बी वेरी सीरियस अबाउट आवर लाइफ। समय कम मिलता है साधु संग करने के लिए, साधुगण को मिलना भी कठिन है। अगर फर्ज करिए कभी हो जाता है, उसको दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट मिसयूज और अब्यूज दैट अपॉर्चुनिटी। ठाकुर तो समाधान बताया, संक्षिप्त समाधान है, लेकिन उसको बहुत ध्यान से अपनाना चाहिए। हम देखते हैं साधु संघ का जो सुख्याति चारों ओर कहा गया है, एक महा मंत्र है। कहा जाता है साधु संगो सर्वशास्त्रे कय, लवमात्र साधु संगे सर्वसिद्धि है। समस्त शास्त्र में साधु संग का बातें कहा गया है। और लवमात्र मतलब कनिका मात्र, जस्ट वन पिंच, थोड़ी सी, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। थोड़ा सा साधु संग होने से कि सर्वसिद्धि हो जाता है, सर्व प्रकार का सफल रह जाती है, इतना ही महत्वपूर्ण है। शंकराचार्य कहते हैं क्षणमपि संगति सज्जन रेखा भवति भवार्णवतरणे रोका। एक क्षण की अगर साधु संग मिल जाए वो क्या बनता है, ये भव अर्णव है, भव संसार है, भवती हो जाता है क्या, इसको पार करने का नौका बन जाता है, सेतु बन जाते हैं। नहीं तो सागर में हम डूब जाएंगे। साधु संग हमारे एक निर्भर योग्य नाव जैसा है, हमें पार करा देते हैं। और वो कितना है, घंटे भर की जरूरत नहीं, थोड़ा से साधु संग होने से हो जाता है, इतना ही पावरफुल है। तो अगर हम जब साधु संग का समय का दुरुपयोग करते हैं, याद रखना चाहिए। ठाकुर ने हमें बताया है साधु संग करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जोड़ दिया ईश्वरीय कथा सुनना। इसलिए बातें सुनना पड़ेगा, उसी साधु संग का मर्यादा होगा। अगर हम दवा लें और दवा ना खाए तो दवा कार्यकरी नहीं होगा। मेडिसिन तो आ गया, लेकिन मेडिसिन खाना पड़ेगा। साधु संग का सार्थकता है ईश्वरीय कथा सुनना, मन को ईश्वर केंद्रित करना, टू ओरिएंट द माइंड टुवर्ड्स गॉड। तब ये प्रश्न आता है कि इस साधु संग का क्यों इतना प्रशंसा किया गया है। कारण ईश्वर को पाने के लिए अनेक प्रकार का उपाय बताया गया है। साधु संग इज वन ऑफ देम। नाना प्रकार का योग है, उपचार है, शास्त्र में नाना प्रकार का उपाय बताया है। लेकिन उसमें प्रधान है साधु संग। जैसे महामुनि नारद कहते हैं भक्ति सूत्र में, जो भक्ति लाभ की क्या उपाय है। ठाकुर कहते कुलिते नारदिया भक्ति, तो भक्ति प्राप्ति का क्या उपाय है, अनेक उपाय बताया।
श्रवण कीर्तन इत्यादि फिर बताते हैं इन 538 मुख्यतस्तु महतैव कृपया एव भगवत कृपालेशाद् वा। उसमें जो मुख्यतः है, प्रधानतः है कि महता एव कृपया, तो उसमें जो प्रधान है वह है जो महान का संग। तो एवं भगवत कृपालेशाद् वा, अथवा कानामात्र कृपालेशात्, कानामात्र भगवत कृपा से भी होगा। तो अभी महत का जो संग बताया वो इसमें से प्रधानतम है। तभी महत कौन है जानना पड़ेगा। हु इज ए महत पर्सन, हु इज ए साधु, इसका भी डेफिनेशन दिया है भागवतम में, श्रीमद् भागवतम में 552 है, पंचम स्कंद में है। ये महान व्यक्ति कौन है? महंतस्ति 5 लक्षण है महान व्यक्ति का। महंतन्ति समचित्ता, प्रशांता, विमन्नवः, सुहृद, साधवोजे। जो महान व्यक्ति होगा, महंतस्तु, जो महान व्यक्ति होगा, महापुरुष होगा, उसको महापुरुष कहलाएगा जिसके 5 लक्षण होगा। वो समचित्त होगा, प्रशांत होगा, एवं विमन्नवः, क्रोधहीन होगा, सुहृदा, सबके कल्याण करेंगे, एवं साधवोजे, जिसका सदाचार युक्त है, आचरण सदाचार होगा, मैन ऑफ नोबल कैरेक्टर, और उस सब के प्रति समान दृष्टि संपन्न है। माया का परे चले गए, आसक्ति है नहीं, एवं प्रशांत चित्त है। प्रशांत चित्त होने से ही उसके शांत चित्त में भगवान का छवि दिखाई पड़ेगा, अर्थात भगवान के साथ साथ युक्त रहेगा। एवं उनके प्रकाश वो क्रोधहीन होगा, काम क्रोध के पारे चले गए। क्रोध काम का ही दूसरा पीठ है, एक ही मुद्रा का 2 पीठ है, काम और क्रोध। काम क्रोध से परे चले गए। एंड नॉट ओनली दैट, सुहृदा, सबके कल्याणकारी है, सबके मंगल कामना करते, मंगल करते हैं। एवं आचरण भी सदाचार युक्त है। ये जैसे व्यक्ति होगा उसको ही हम साधु कहलाएंगे। कोई रंगीन वस्त्र पहनने से ही साधु नहीं बनता है। इसी भागवत का लक्षण बताया भागवत में। श्री रामकृष्ण भी बहुत स्पष्ट ढंग से साधु का लक्षण बता दिया। साधु के, हु इज ए साधु? ऐसे तो कहा जाता है जिसको संग में आने से भगवत का अनुचित, भगवान को अनुस्मरण हो जाता है, भगवान की याद आ जाता है, उसको साधु कहलाता है।
যাহালে হেরিলে হৃদে স্ফুরে কৃষ্ণ नाम তাহারে जानियो तुम्हें वैष्णव प्रधान। जिनको दर्शन मात्र से ही मन में आपसे आप कृष्ण नाम का स्फुरन शुरू हो जाता है, तो फ्रॉम ए डिस्टेंस कैसे होता है, हाउ इज इट पॉसिबल? हम लोग देखते हैं, ये तो फिजिक्स में साउंड में कहा जाता है रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या है कि अगर वाद्य यंत्र है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एक ट्यून में बांधा हुआ है और दूसरा एक वाद्य यंत्र है, उस ट्यून में अगर बजाएगा, दूसरा वाद्य यंत्र बांधना शुरू कर देगा फ्रॉम ए डिस्टेंस। तो साधु का जो मन में ईश्वर का जो अनुरणन चलता है, ये अनुरणन दूसरे को चिंतन में उसी कंपन सृष्टि कर देते हैं, इतना प्रखर है। साथ साथ वो भी उनके चिंतन अनुसार ईश्वर की ओर चिंतन में जुड़ जाते हैं। ठाकुर और सहज करके बता देते हैं साधु का लक्षण परिष्कार करके 8 वाक्य में बताया श्री रामकृष्ण। इसमें शॉर्ट 8 सेंटेंसेस। साधु का लक्षण क्या है? ठाकुर कहते हैं जार मन प्राण अंतरात्मा ईश्वरे गत হয়েছে তিনি साधु। जिनका मन प्राण अंतरात्मा, समझने की बात है, सब कुछ ईश्वर में निवेदित है, समर्पित है। He has not kept anything for himself. His entire being has been aligned, attuned with God. जिन्हीं कामिनी कांचन त्यागी तिन्हीं साधु। जिन्हीं कामिनी कांचन परिष्कार कर दिया, जिन्हीं कामिनी कांचनेर कोनो रूप संक्षेपे थाकेन ना, is completely detached from lust and wealth. उनका आचरण भी ऐसे होना चाहिए। मन में, भीतर में, आंतरिक वो ईश्वर में समर्पित प्राण है एवं बहिर्जीवन में भी वो विषय से दूर है। अभी ये जो स्त्रीलोक के साथ साधु का संपर्क कैसे होना चाहिए परिष्कार करके बता दिया साधु श्री ठाकुर ने। যিনি স্ত্রীলোককে ঐহিক চক্ষে দেখেন না, he does not consider the women in the ordinary sense of the term. इसको व्याख्यान करके ठाकुर बता रहे हैं যদি কোনো স্ত্রীলোক কাছে আসেন ताकि मातृपद ज्ञान करें और पूजा करें। स्त्रीलोक को साधारण नारी के लक्ष्य में नहीं देखते हैं। इसका मतलब क्या है? जब कोई नज़दीक में आते हैं उसको मातृवत, पर स्त्री मातृ समान मातृवत ज्ञान करते हैं एवं पूजा करते हैं। He considers the women with reverence and an object of worship, not with contempt, not for enjoyment, for worship. पूज्य है। और बताया ठीक ठीक त्यागी
অর্থ এবং যশ কখনো চান না। आइदर वेल्थ और नेम एंड फेम, 4 चीज़ हमें बता देते हैं। कामिनी कांचन नाम यश, सबसे ये दूर रहते हैं, कभी नहीं चाहते हैं। तो डूज एंड डोंट्स बता दिया। और सर्वदा ईश्वर चिंतन करें, is always think of God. His mind is always engaged in thought of God. सर्वदा ईश्वर चिंतन, एवं वो जो ईश्वर चिंतन करें, वो करते हैं, उसका परिचय क्या है? ईश्वरेर कथा बोई आर किछु बोलेन ना। ठाकुर बताया सच्चिंतन मतलब क्या है? ईश्वरेर कथा शोना। जहाँ पर ईश्वरीय कथा भिन्न दूसरा कुछ सुना जाता है, वहाँ से सत्संग नहीं होगा, सत्संग नहीं होगा। द डेफिनेशन ऑफ ए सत्संग है ईश्वरीय कथा बोई आर किछु कथा बोलेन ना। और आखिर में बता रहा है अष्टम वाक्य कि सर्वभूते ईश्वर आছেন এটি জেনে সকলের সেবা করেন। He sees God in all people around, all beings around, उनको सेवा करते रहते हैं। सबके भीतर ईश्वरी के प्रकाश देखते हुए सबको सेवा करते हैं। इसी को साधु कहलाएगा, जो भगवत चिंतन में मस्त रहता है, भगवत की प्रसंग बिना और कुछ नहीं कहते हैं, उसमें उसका रुचि है। और अपने जीवन में भी वो विषय से दूर रहते हैं, भगवान से जुड़े रहते हैं। और जिनके पास आने से हमारे मन में भी ईश्वर चिंतन उद्रेक हो जाता है, इसे फॉल आउट। लेकिन हमारी वो मानसिकता होना चाहिए। हम जब साधु संग करेंगे उस उद्देश्य से साधु संग करना चाहिए। और वही प्रिस्क्रिप्शन बताया, संसारिकन का उपाय क्या है? साधु संग। वो साधु संग अगर हमारे जीवन में हम उसको सदुपयोग करें, इफ यू यूटिलाइज द होली कंपनी, तब हमारा मन भगवत केंद्रित होगा। तो कैसे संसारियों के लिए बीच बीच में साधु संग कार्यकरी होता है, इसका कारण भी ठाकुर बताते हैं, ताकि इट बिकम्स मोर कन्विंसिंग संसारियों के लिए कि आज कैसे काम करता है, वो भी बता देते हैं, जिसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। आप लोग अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। कल शिवरात्रि है। शिवरात्रि के लिए एक विशेष सत्प्रसंग होगा। नमस्कार।